हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक पोएटिक प्ले लूना, जो कि लिखा है शिव कुमार बटालवी ने। आपने एक गाना सुना होगा, एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत सी गुम है गुम है गुम है। तो ये भी शिव कुमार बटालवी ने ही लिखा है। अगर हम शिव कुमार बटालवी के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करें तो वो एक ब्राह्मण फैमिली में बॉर्न हुए थे 23 जुलाई 1946 को सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में, जो कि पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान में आती थी। पार्टीशन के बाद उनकी फैमिली जो है वो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में चली गई थी। ऐसा कहा जाता है कि उनको एक पंजाबी राइटर गुरु बख्शी सिंह की डॉटर से प्यार हो गया था, लेकिन वो कभी यूनाइट नहीं हो पाए क्लास डिफरेंसेस की वजह से, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे। और जो इन्होंने ये लिखा है पोएटिक प्ले लूना, इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है और इनको कीट्स ऑफ पंजाबी पोइट्री भी कहा जाता है। अगर हम के पोएटिक वर्क्स की बात करें तो इन्होंने लिखा है मैनू विदा करो, आरती, लूना, अलविदा। ये इनके कुछ पोएटिक वर्क्स हैं। अब हम इस प्ले के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। ये जो प्ले है लूना, ये किस पर बेस्ड है? किस्सा पूरन भगत पर ये बेस्ड है। और ये जो किस्सा पूरन भगत था, ये लिखा गया था एक पेट्रियार्कल सोसाइटी जो इन्फ्लुएंस करती है, मतलब कि एक पेट्रियार्कल व्यू से इसको लिखा गया था। लेकिन जब बटालवी ने लूना लिखा तो उसने उसको एक फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा। और ये जो है 1965 में पब्लिश हुई थी लूना। और इस पोएटिक प्ले से पहले इसका टाइटल था पूरन, और उसमें लूना को एज अ सिनर, एज अ विलन दिखाया गया था एंड मेटाफर ऑफ लस्ट की तरह उसको दिखाया गया था। लेकिन बटालवी ने इसका पर्सपेक्टिव चेंज किया और इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए और फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखा गया। इसमें जो है इस वर्ड्स प्ले में 8 एक्ट्स हैं, तो हम हर एक्ट की बात करेंगे। पहले हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो इसके कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहले लूना, जो कि एक सप्रेस्ड क्लास से बिलोंग करती है, जो कि एक अनटचेबल है, पर वो दिखने में बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत खूबसूरत है। उसके बाद है किंग सलवान, जो कि सियालकोट के राजा हैं। फिर है किंग बर्मन, जो कि चंबा के राजा हैं। फिर है इच्चारण, इच्चारण जो है वो किंग सलवान की वाइफ है। फिर है ईरा और मार्थी, जो कि लूना की फ्रेंड्स हैं। और पूरन जो है वो किंग सलवान का बेटा है। तो ये इसमें कुछ थोड़े से कैरेक्टर्स हैं। अब हम इसकी समरी देखते हैं। तो अगर हम एक्ट फर्स्ट की तरफ जाएं तो फर्स्ट एक्ट में एक कन्वर्सेशन है नाटी और सूत्रधार के बीच में, जो कि इस प्ले का, इस स्टोरी का एक डिस्क्रिप्शन देते हैं और चंबा के फ्लोरा और फोना के बारे में बताते हैं। फ्लोरा यानी कि वहाँ के जो प्लांट्स हैं, फ्लावर्स वगैरह हैं, उसके बारे में, और फोना मतलब वहाँ के एनिमल्स के बारे में वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर वो वहाँ पे जो रिवर रावी बहती है उसके बारे में बात करते हैं। और रावी को संस्कृत में पहले इरावती कहा जाता था, जो कि किंग बर्मन के किंगडम के अंदर आती थी। तो वो क्या कहते हैं चंबा के बारे में कि द चंबा स्टेट ऑफ द हाई हिल्स इज़ रेन ड्रेंच्ड एवरी ईयर, यानी कि चंबा जो है वो हाई हिल्स में है और वहाँ पे हर दिन बारिश होती है। द लाइन ऑफ टीक ट्रीज ऑन द राइट, द लाइन ऑफ टीक ट्रीज ऑन द लेफ्ट, यानी कि राइट में भी टीक के ट्रीज़ लगे हुए हैं, लेफ्ट में भी टीक के ट्रीज़ लगे हैं। इंटॉक्सिकेटेड स्वे, हाउ शुड आई एक्सप्लेन इट्स ब्यूटी, हाउ शुड आई डिस्क्राइब फुल ऑफ ब्यूटीज इज़ रावी रिवर। तो वो बोलते हैं कि मैं इसकी ब्यूटी को कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं इसको कैसे डिस्क्राइब करूँ। जो रावी रिवर है वो ब्यूटी से भरी हुई है, यानी कि रावी रिवर जो है बहुत खूबसूरत है। तो एक्ट फर्स्ट में इस तरह से वो चंबा की खूबसूरती के बारे में बताते हैं। फिर जब एक्ट 2 स्टार्ट होता है तो उसमें जो दोनों किंग्स हैं, किंग सलवान और किंग वर्मन। किंग सलवान जो है वो कहाँ के राजा हैं? किंग सलवान हमने पढ़ा था जब हमने कैरेक्टर्स पढ़े थे कि किंग सलवान जो है वो सियालकोट के राजा हैं और किंग बर्मन जो है वो चंबा के राजा हैं। तो अब उन दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन चल रही है, ठीक है। किंग सलवान जो सियालकोट के राजा हैं और किंग बर्मन जो चंबा के राजा हैं, उनके बीच में एक कन्वर्सेशन चल रही है। तो किंग सलवान जो है वो
बता रहे हैं किंग वर्मन को कि वो एक लड़की को पसंद करते हैं और उससे पहली नज़र में उनको प्यार हो गया था। और वो लड़की कौन थी? लूना, जो कि एक शू मेकर की बेटी, एक लेदर वर्कर है, एक शू मेकर है, उसकी बेटी है लूना, और उससे मैं प्यार करता हूँ। फिर वो लूना की ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हैं कि वो उसका कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर है, उसके बाल बहुत लंबे हैं, तो उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हैं। और वो बताते हैं कि जो उनकी वाइफ है, यानी जो किंग सलमान की वाइफ है इच्चारन, वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं है, इसीलिए जो किंग सलमान है उसकी जो डिज़ायर्स हैं वो अनफुलफिल्ड रह जाती हैं। तो ये सब वो किंग वर्मन को बता रहे हैं। तो किंग वर्मन क्या रिस्पॉन्ड करते हैं? वो कहते हैं कि उनको लूना से शादी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो चाहते हैं तो किंग वर्मन जो है किंग सलमान को लूना के पास ले जा सकते हैं और उनको शादी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किंग सलमान कहते हैं कि वो लूना से शादी करना चाहते हैं, ये बात जानते हुए भी कि वो एक अनटचेबल है, लूना एक अनटचेबल है, फिर भी किंग सलमान उससे शादी करना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव है। फिर हम आते हैं एक्ट 3 पर। अब जो लूना है वो इस प्रपोज़ल से बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है। वो अपना ग्रीफ दिखाती है, अपना दुख दिखाती है कि मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तो जो लूना के फादर होते हैं, लूना के फादर उसके लूना की फ्रेंड्स को बुलाते हैं, ईरा और मार्थी लूना की फ्रेंड्स हैं। तो लूना के फादर उन्हें बुलाते हैं ताकि वो लूना को मनाए कि वो इस प्रपोज़ल के लिए मान जाए, क्योंकि लूना के फादर चाहते हैं कि उसकी बेटी की शादी किंग से होगी तो वो एक क्वीन बन जाएगी। तो इसलिए वो चाहते हैं ऐसा कि उसकी शादी किंग सलमान से हो जाए। तो ईरा और मार्थी जो है वो एडवाइस करते हैं लूना को कि तुम ये प्रपोज़ल मान जाओ, तुम्हारा जो स्टेटस है वो भी अपलिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वो एक अनटचेबल है। अगर वो एक किंग से शादी करेगी तो उसका अपलिफ्टमेंट होगा, और वो कहती है कि और ये बहुत बड़ा ऑनर होगा कि तुम्हें क्वीन बनने का मौका मिलेगा। लेकिन लूना क्या कहती है? लूना बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो कहती है कि मैं एक अनटचेबल हस्बैंड से शादी करना पसंद करूँगी जो कि मेरी एज का होगा। मैं उस किंग से इसलिए शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो मेरी फादर के एज का है। यहाँ पे किंग सलमान जो है उसकी एज 60 ईयर्स के आसपास है, तो वो लूना के फादर की एज का है। तो वो लूना कहती है कि एक तरह का अनजस्टिस है मेरे साथ कि मेरी शादी जो है एक ऐसे किंग से करी जा रही है जो कि मेरी फादर की एज का है। फिर एक्ट 4 स्टार्ट होता है। अब जो इच्चारन है सलमान की वाइफ, वो बहुत ज़्यादा दुखी है कि उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है। तो ये उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को हर्ट करता है, इच्चारन की सेल्फ़ रिस्पेक्ट को हर्ट करता है। और वो क्या करती है, वो अपने फादर के प्लेस पे चली जाती है, अपने फादर के घर वो चली जाती है। फिर एक्ट 5 में क्या होता है कि एक्ट 5 स्टार्ट होता है जब लूना जो है वो पूरन से अट्रैक्ट हो जाती है। पूरन कौन है? पूरन जो है वो जो किंग सलमान है, किंग सलमान का और इच्चारन का बेटा है पूरन, यानी कि जो लूना है वो पूरन की स्टेप मदर है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि लूना जो है वो पूरन से अट्रैक्ट हो जाती है क्योंकि पूरन जो है वो बहुत ज़्यादा यंग है, हैंडसम है और लूना की एज का भी है। तो भले ही लूना उसकी स्टेप मदर है लेकिन वो उससे अट्रैक्ट हो जाती है और उसकी जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं वो जाग जाती हैं जब वो पूरन को देखती है। तो वो पूरन को अप्रोच करती है और बताती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन पूरन कहता है कि ये सब गलत है और वो उसकी मदर है, उसकी स्टेप मदर है वो, तो वो ये सब नहीं कर सकता। तो लूना पूरन के इस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, लेकिन पूरन बहुत सेंसिटिव है और लूना की सिचुएशन को समझता भी है, तो वो उसके ख़िलाफ़ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता है। फिर एक्ट 6 स्टार्ट होता है। अब सलमान और लूना जो है वो एक रॉयल गार्डन में बैठे हुए हैं। सलमान जो है बहुत खुश है लूना से शादी करके, और वो लेकिन जो लूना है वो एक शब्द भी नहीं बोलती है, एक वर्ड भी वो बोलती नहीं है। तभी वहाँ पे क्या होता है कि मेड आती है और उसके हाथ में एक लेटर होता है जो वो लूना को देती है। उस लेटर में पूरन ने लिखा होता है कि वो ये प्लेस छोड़कर जा रहा है, तो वो प्लेस छोड़कर चला जाता है।
जब ये लूना ये लेटर पढ़ती है तो वो एक फॉल्स एक्लेम करती है कि पूरन ने उसको उसके मतलब उसके साथ कुछ बुरा किया है, या मतलब उसको छेड़ने की कोशिश करी है। तो किंग ये बात सुन के बिल्कुल शॉक हो जाता है। फिर क्या होता है कि जो किंग होता है वो इच्चारण को बोलता है कि तुम वापस आ जाओ, और वो पूरन के एक्ट के बारे में इच्चारण को बताता है, और वो कहता है कि अगर तुम वापस नहीं आई टाइम पर तो तुम पूरन का मरा मुंह देखोगी। तो इस तरह से वो बोलता है। तो इच्चारण जो है वो वापस आ जाती है अपने फादर के घर से। फिर एक्ट 1 स्टार्ट होता है। जो लास्ट पार्ट है उसमें पूरन इज़ ब्रॉट इन एन ओपन ओपन स्पेस में पूरन को लाया जाता है, और इच्चारण जो है वो किंग से बैक कर रही होती है कि प्लीज़ अपना ये जो ऑर्डर है वापस ले लो। कौन सा ऑर्डर? किंग ने कहा होता है कि वो पूरन की लिम्स काट देंगे, यानी कि उसके हाथ पैर काट देंगे। तो इच्चारण उनसे प्लीड करती है, बैक करती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, पूरन की लिम्स को मत काटो। लेकिन पूरन जो है वो कुछ नहीं बोलता है। वो एडमिट कर लेता है कि हाँ मैंने ऐसा किया था, मैंने जो है मैंने लूना को छेड़ने की कोशिश करी थी। तो पूरन ये बात एडमिट कर लेता है, जबकि ये बात गलत होती है, फॉल्स होती है, पर फिर भी वो मान लेता है। और फिर लूना भी प्लीड करती है कि थोड़ी दया दिखाओ, ऐसा मत करो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली पूरन के जो लिम्स हैं उनको काट दिया जाता है। तो यहाँ पे ये प्ले ख़त्म होता है। अगर हम इसकी थीम्स की बात करें तो यहाँ पे मेल डोमिनेशन है, क्योंकि जो लूना एक अनटचेबल थी, और इसलिए उसको फोर्स किया गया कि वो अपने फादर की एज के एक आदमी से शादी कर ले। तो ये बटालवी ने फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया है कि कैसे मेल डोमिनेशन होता था। और दूसरी थीम है अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, यानी कि लूना की जो डिज़ायर्स थी वो अनफुलफिल्ड रह गई। वो चाहती थी कि वो पूरन से प्यार करे, लेकिन वो उसका जो मकसद था, उसकी जो डिज़ायर थी वो पूरी नहीं हो पाई। So this is about the play Luna.